हील योर रिलेशनशिप विद योर स्टडीज़। अगर आप अपने और अपनी पढ़ाई के बीच एक स्वस्थ संबंध चाहते हैं तो ये 20 मिनट आप खुद को दें इस वीडियो के माध्यम से। ये वीडियो आपको क्लैरिटी देगा कि आपके और आपकी पढ़ाई के बीच में एक टॉक्सिक रिश्ता है, उसको आप डिसिप्लिन से ठीक नहीं कर सकते, आप उसको विल पावर से ठीक नहीं कर सकते। आपको यहाँ पर चाहिए क्लैरिटी, और क्लैरिटी तभी मिलेगी जब अगर किसी इंसान ने आपसे ज़्यादा जीवन जिया है और आपसे ज़्यादा उस इंसान ने उस चीज़ को भुगता है, देखा है। मेरे इतने 1-to-1 सेशन हुए, मैं लोगों के साथ ग्रुप में हीलिंग एंड मेडिटेशन बैच के माध्यम से काम करती हूँ। इतने लोगों को सुनने समझने के बाद एक अनुभव इकट्ठा हुआ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, बांटना चाहती हूँ। देखिए, अभी आपकी पढ़ाई नहीं है। आपका और आपकी पढ़ाई का आपस में कोई पर्सनल कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप नहीं है। आप अपने बचपन में जाइए, जब आप नर्सरी में थे, केजी में थे, फर्स्ट क्लास में थे। मैंने जितने लोगों के साथ 1-to-1 सेशन किया है, इन सब लोगों की कहानी ये रही है कि हम स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, हम इस वाली क्लास में फर्स्ट आए, उस वाली क्लास में हम सेकंड आए, हम टॉप 10 में रहते थे, टॉप 5 में रहते थे। लेकिन अब जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं या जब अभी कोई प्रोफेशनल कोर्स के लिए पढ़ रहे हैं तो हमसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है। हमको पता है अच्छे से हमको क्या करना है, फिर भी वो पढ़ाई अंदर से निकल के क्यों नहीं आ रही है, वो अंदर से एक कमिटमेंट क्यों नहीं आ रहा है, जुनून क्यों नहीं आ रहा है, क्यों बार बार वो फ़ोन स्क्रॉलिंग में जा रहा है, क्यों बार बार घर की उन लड़ाइयों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जहां हमारी एब्सेंस से भी कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। एक्चुअली जब हम जाते हैं ना अपने बचपन में, तो हमारी पढ़ाई हमेशा कंडीशनल रही है। कैसे कंडीशनल रही है कि अरे अच्छे मार्क्स आएंगे तो मम्मी पापा अप्रिशिएट करेंगे, अरे अच्छे मार्क्स आएंगे तो टीचर अप्रिशिएट करेंगे। कई बार तो मम्मी पापा बच्चे को ये बोलते हैं कि तुमने अच्छी पढ़ाई नहीं करी, तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आए तो हम तुमको वो टॉयज़ नहीं दिलाएंगे, या तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं वो आगे बढ़ जाएंगे, तुम पीछे रह जाओगे। एक साइकोलॉजिकल फियर दिमाग में आता है। और स्पेसिफिकली जिन बच्चों को घर में अच्छा माहौल नहीं मिलता, मम्मी पापा की लड़ाइयाँ रहती हैं, जॉइंट फैमिली है, या किसी पेरेंट का बिहेवियर थोड़ा सा नार्सिस्ट है, अवॉइडेंट है, इमोशनल अवेलेबिलिटी नहीं है घर में, तो ऐसे बच्चे फिर पढ़ाई में ज़्यादा रुझान अपनाने लगते हैं। क्योंकि जब पढ़ते हैं तो टीचर अप्रिशिएट करता है, पढ़ते हैं तो जो आसपास के बच्चे हैं वो ज़्यादा अटेंशन देते हैं। तो उस अटेंशन को पाने के लिए, उस अप्रिसिएशन को पाने के लिए पढ़ाई एक टूल बन जाती है। अब स्कूल में पढ़ाई करना आसान है क्योंकि स्कूल में इकोसिस्टम है। एक छठी कक्षा, 7वीं कक्षा का थोड़ा सा सिलेबस होता है, उस सिलेबस के लिए 5 टीचर, 6 टीचर होते हैं। पूरा एक स्ट्रक्चर होता है कि सुबह 4 लेक्चर होंगे, फिर लंच होगा, फिर 4 लेक्चर होंगे, फिर एक होमवर्क दिया जाएगा, एक क्लासरूम होगा। एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप है और आपके लिए पढ़ाई एक टूल है। आपको पता है मैं पढ़ूंगी, मैं पढ़ूंगा, अच्छे मार्क्स आएंगे, पीपल जो आसपास के हैं वो अप्रिशिएट करेंगे, घर वाले भी बड़ा खुश महसूस करेंगे। तो कंडीशनिंग क्या हो गई, जीने का तरीका क्या बन गया, पढ़ना है और पढ़ के कुछ मिलेगा। पढ़ाई अपने आप में मज़ेदार है, पढ़ाई करके आपको अच्छा लग रहा है, आप दुनिया को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको किसी विषय में रुचि आ रही है, इनका कोई लेना देना नहीं है। तो स्कूलिंग जो हमारी रही है, जो हमारी मूलभूत शिक्षा का आधार रहा है, वहाँ पर हमने सिर्फ पढ़ाई को एक टूल माना और एक टूल मानकर हमने अपनी पूरी स्कूली शिक्षा करी। लेकिन जब हम बड़े हुए, मान लो हमारी 11th क्लास में आए, 12th क्लास में आए, तो सिलेबस ज़्यादा बढ़ा, सिलेबस ज़्यादा बढ़ गया। अब हम हॉर्मोनल बीइंग्स हैं, हमारा शरीर पूरा एक केमिकल फैक्ट्री है हॉर्मोन्स की। तो जब इंसान का शरीर बदलता है, भावनाएं बदलती हैं, ज़रूरतें बदलती हैं, तो लाइफ थोड़ी और कॉम्प्लिकेट होने लग गई। क्योंकि अब आपको अट्रैक्शंस भी हो रहे हैं, आपको अब प्यार मोहब्बत की तरफ आपका रुझान आ रहा है, और वो बहुत स्वाभाविक है, बहुत नेचुरल है। ऊपर से जब आप थोड़े से बड़े होते हैं तो आप अपने घर परिवार के जो पैटर्न्स हैं उनको भी देखते हैं कि पापा हमेशा मम्मी के साथ ये बिहेव करते हैं, या दादी मेरे मम्मी के साथ ऐसा बिहेव क्यों करती है। तो आपकी बहुत सारी एनर्जी जो घर के जो मसले हैं उनमें भी ड्रेन हो रही होती है।
तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, एक तो हम खुद कॉम्प्लिकेटेड हो गए बिकॉज वी आर हार्मोनल बीइंग, अट्रैक्शन होना, किसी से बात करने की चाहत होना, कोई मन मन ही पसंद होना। आजकल तो पूरा सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बड़ा एक कंपैरिजन भी होता है कि मैं उतनी सुंदर नहीं हूँ, मैं उतना अट्रैक्टिव नहीं हूँ, शायद इसलिए कोई मेरे से बात नहीं कर रहा। वो कॉम्प्लिकेशन तो ऐड होता ही जाता है। तो अब जब हम स्कूल कवर करके आ गए हैं, कॉलेज में आ गए हैं, अब कॉलेज में वो इकोसिस्टम नहीं है, वो बाहर से एक प्रेशर नहीं है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बाहर से कोई डिसिप्लिन हमारे ऊपर थोप नहीं रहा है। अब हमारे पास फ्री विल ज़्यादा है, हम ज़्यादा आज़ाद हैं। और जब हम ज़्यादा आज़ाद होते हैं और हमारे पास क्लैरिटी नहीं होती, तो हम बहुत सारी दिशाओं में अपनी ऊर्जा को स्कैटर कर देते हैं, बांट देते हैं। तो अब क्योंकि हमने कभी अपना और अपनी पढ़ाई का रिश्ता कुछ प्राइवेट रिलेशनशिप नहीं रहा, हमारा कोई कमिटमेंट वाला रिश्ता नहीं रहा, हमेशा एक टूल ही रहा, एक साधन ही रहा। तो अभी भी आपका और आपकी पढ़ाई का जो रिश्ता है ना, वो कोई कमिटमेंट वाला नहीं है। अगर मैं आपको एक एनालॉजी देकर समझाऊं, एक एग्जांपल देके समझाऊं, एक लड़का लड़की रिलेशनशिप में है, ठीक है, और उस लड़के को उस लड़की के साथ कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है, उसको सिर्फ उस रिश्ते से सेक्स चाहिए, उसको सिर्फ वो फिजिकल नीड अपनी पूरी करनी है। अब उस फिजिकल नीड को पूरा करने के लिए जो भी वो मैनिपुलेशन करे, प्यार का ड्रामा करे, वो करेगा। तो रिश्ता है लड़के का लड़की का, लड़के का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो सेक्स है, उसको उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है, प्यार मोहब्बत नहीं है। अब लड़की चाहे कितनी भी बेवकूफ़ हो, लेकिन उसको समय के साथ रियलाइज़ हो जाता है कि इस इंसान को मेरे से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ सेक्स के बारे में ही बात करता है, उसी के बारे में ओवर एम्फेसाइज कर करके बात करता है, ओवर कंसर्न रहता है। उसके मन में नाराज़गी आएगी, हीन भावना आएगी, थोड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन होगा, और इवेंचुअली उस रिश्ते से वो बाहर आ जाएगी। कितने ही दिन रहेगी कैसे रिश्ते में जहाँ पर वास्तविकता में प्यार मोहब्बत नहीं है, नहीं रह पाएगी, ब्रेकअप हो गया। ऐसा ही आपके साथ है, आपका पढ़ाई से ब्रेकअप हो रखा है, आपका पढ़ाई के साथ कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं रहा कि आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, किसी सब्जेक्ट में आपकी रुचि है, आप अंडर प्रेशर है कि यार इतने मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे, फेल हो गई तो घर वाले क्या बोलेंगे, ये एग्ज़ाम पास नहीं हुआ तो नौकरी नहीं लगेगी, पैसा नहीं होगा, फिर मेरे रिलेशनशिप कैसे होंगे, मेरी शादी कैसे होगी। पढ़ाई सिर्फ एक ज़रिया बन गई, हमने उसे एंजॉय ही नहीं किया, हमने उसको बिना प्रेशर के पढ़ाई नहीं, हमने कभी उसको एंजॉय नहीं किया कि यार ठीक है, एफर्ट करते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, देखते हैं रिजल्ट, क्यों नहीं आएंगे। एक तो आप अपनी एनर्जी को लेकर कॉन्शियस रहे, क्योंकि देखो अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप है तो आप उसको प्रायोरिटी दोगे ना। अगर आपका किसी इंसान के साथ एक अच्छा रिश्ता है, एक कमिटमेंट वाला रिश्ता है, वो कमिटमेंट नेचुरली आ रहा है, क्योंकि किसी के ऊपर हम कमिटमेंट को थोप तो सकते नहीं है। जिसके साथ जितना समय बिताएंगे, जितना उसके साथ अच्छा लगेगा, उसके साथ एक प्रेम वाला संबंध आएगा, तो प्रेम के संबंध के साथ साथ पीछे पीछे दुबके दुबके पैरों से कमिटमेंट भी आ जाएगा। पहले ही दिन कमिटमेंट नहीं आता है, वो तो किसी के साथ जब हम रहते हैं, किसी को जानते हैं, उसकी नेगेटिव पॉजिटिव साइड दोनों देखते हैं, उस इंसान के साथ रहते रहते हमारे भीतर का इंसान कैसा बन रहा है, क्या हमारे अंदर का कुछ अच्छापना निकल के आ रहा है। ऐसे ही बोला जाता है हमारे अंदर राम है, हमारे ही अंदर रावण है। क्या उस इंसान के साथ रहते रहते मेरे अंदर का राम जागृत हो रहा है या मेरे अंदर का रावण जागृत हो रहा है। यानी किसी इंसान की कंपनी की वजह से मैं एज अ कैरेक्टर वाइज, एज अ पर्सनैलिटी, एज अ प्रोफेशनल, एज अ पर्सनल ह्यूमन बींग मैं इंप्रूव हो रही हूँ कि डिग्रेड हो रही हूँ। ठीक है, तो जब आप अपने रिश्ते को ऐसे ही देखने लग जाओ कि ये ना मेरा पर्सनल रिलेशनशिप है, तो जब आप ये देखोगे ना मेरा मेरी पढ़ाई का एक कमिटमेंट वाला पर्सनल हेल्दी रिलेशनशिप है, तो उस रिलेशनशिप में आप टाइम दोगे, एनर्जी दोगे, एफर्ट दोगे, और आप अपने समय को बहुत बचाओगे कि नहीं यार इधर उधर नहीं लगाना, इसके साथ टाइम स्पेंड करना है, अच्छा लगता है, आपको प्यार है उस चीज़ से। अब आप नॉर्मल दोस्तों के साथ उतना समय बिताना पसंद नहीं करेंगे, रैंडम लोगों के साथ उतना टाइम बिताना पसंद नहीं करेंगे। आपके भीतर एक एक्साइटमेंट रहेगा, अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे अपने फेवरेट इंसान से मिलना है, उससे बात करनी है, खाना खाना है, घूमने जाना है, आई वॉन्ट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम। तो अगर ऐसे ही आपको पढ़ाई की तरफ एक प्यार वाला रिश्ता है, तो आपका मन करेगा बार बार किताबों पे जाने का, बार बार रिवाइज करने का, अपनी चीज़ों को अच्छे से नोट्स बनाने का, करेगा, आप भागोगे नहीं उससे। लेकिन अगर रिश्ता टॉक्सिक है, तो ये लड़का जो है ना, जो इस लड़की के साथ प्यार का नाटक कर रहा है,
क्योंकि इसको वास्तविकता में प्यार तो है नहीं, इसको तो चाहिए सिर्फ सेक्स। ऐसे ही आपको पढ़ाई से सिर्फ चाहिए सिलेक्शन, आपको पढ़ाई से सिर्फ चाहिए रिजल्ट, आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है, इस लड़के को इस लड़की के साथ रहने में मज़ा नहीं आ रहा है, तो अब ये लड़की जब बोलेगी कि मेरी इमोशनल नीड है, तुम मुझे ध्यान ध्यान से नहीं रखते, मेरे को प्यार नहीं करते, तुम मेरी सेंसिटिव चीज़ों को कंसिडर नहीं करते, तुम मेरी वलरेबिलिटीज़ को प्रोटेक्ट नहीं करते, अब ये रिश्ता, अब इस रिश्ते में पता है क्या होगा, ये लड़का बहुत जल्दी इरिटेट हो जाएगा कि क्या है, हमेशा रोती ही रहती है, हमेशा कंप्लेन ही करती रहती है, वो बार बार लड़का इसको डिसमिस कर देगा, जो भी ये कंसर्न लेके आएगी, जो भी इश्यू लेकर आएगी, बोल देगा तू तो ओवर थिंकिंग कर रही है, तेरा तो काम है रोने का, खुद परेशान होने का, दूसरों को करने का, क्योंकि ये नहीं झेल पाएगा उस लड़की की इरिटेशन को, गुस्से को, नाराजगी को, क्योंकि इसके मन में वास्तविकता में प्रेम नहीं है। जब हमारे मन में किसी के लिए प्यार होता है, रिस्पेक्ट होता है, हमारे मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, तो ही हम सामने वाले की शिकायतों को, नाराज़गी को, उसके आंसुओं को सह सकते हैं। अदरवाइज जिस इंसान को प्यार मोहब्बत नहीं है ना, वो एंटरटेन ही नहीं करेगा, वो उसको दो गाली देगा और बोलेगा निकल यहाँ से, मुझे तो इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब वैसा ही है, जब आपकी पढ़ाई आपके लिए रिजल्ट लेकर नहीं आ रही है, तो आपको पढ़ाई ख़राब लगने लग जाएगी, आपको पढ़ाई एक हैवीनेस वाली फीलिंग देगी। इवन आप ये भी डिसाइड करोगे ना कि नहीं यार 4 घंटे नहीं, सिर्फ 15 मिनट पढ़ूंगी, 15 मिनट पढ़ने के लिए भी आपको रेजिस्टेंस आएगा, आपको 15 मिनट भी नहीं पढ़ना चाहोगे, क्योंकि हैवी फीलिंग आ रही है। ठीक है, तो अगर आप समझ जाओ कि आपका कोई कोई कमिटमेंट वाला, प्यार मोहब्बत वाला, इश्क वाला रिश्ता ही नहीं रहा अपनी पढ़ाई के साथ, आप तो हमेशा से रिजल्ट ओरिएंटेड थे, आपने कभी उस जर्नी को, उस यात्रा का आनंद ही नहीं लिया, इंजॉय ही नहीं किया, तो अब रिश्ता टॉक्सिक हो गया है। और अब आप चाहते हो कि यार मुझे इस रिश्ते को तो इम्प्रूव करना है, मुझे समझ में आ गया कि ये रिश्ता मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और मुझे इसमें से टॉक्सिसिटी को निकालना है, और मुझे इसमें प्यार भरना है, विश्वास भरना है, ट्रस्ट भरना है, टाइम, एनर्जी, एफर्ट सब देने हैं इसमें। अब ये कैसे होगा? अब फॉर एग्जाम्पल, ये वो लड़का, ये लड़की, इस लड़के को समझ में आ गया कि मेरे को तो इससे अच्छा इंसान मिल नहीं सकता, और मैंने इसको बहुत हर्ट कर दिया, क्योंकि लड़की को पता लग गया कि ये मेरे साथ रहते रहते किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में था, किसी और के साथ भी कैजुअल सेक्स कर रहा था, ये कभी मेरे लिए कमिटेड नहीं था। लड़की को समझ में आ गया है, लेकिन अब इस लड़के को भी पता लग गया कि मुझे इससे अच्छी लड़की नहीं मिल सकती है, तो अब मुझे इसके लिए एफर्ट करने चाहिए। लेकिन इस लड़की का ट्रस्ट टूट चुका है, ये अभी बहुत नाराज़ है, ये बहुत हर्ट है। प्यार तो करती है अभी भी, क्योंकि इमोशंस तो ऐसे मरेंगे नहीं, आपकी पढ़ाई भी आपसे प्यार करती है, आपकी पढ़ाई ने कभी नहीं बोला कि मैं आपको आऊँगी नहीं, सामने किताब रखी है, किताब कभी ऑटोमेटिकली बंद नहीं हो गई कि नहीं अब तुम मुझे नहीं पढ़ सकते, तुमने 3 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल मुझे धोखा दिया, अब तुम मुझे नहीं पढ़ सकते, अब तुम इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकते, अब तुम इस चीज़ को अपने जहन में नहीं उतार सकते। पढ़ाई तो आपके लिए हमेशा अवेलेबल थी, वो किताबें हमेशा आपके सामने रखी थी, आप ही कभी नहीं गए उस शिद्दत के साथ, उस मोहब्बत के साथ। तो ये लड़की तो हमेशा ही प्यार कर रही थी, इस लड़के ने ही वैल्यू नहीं किया। अब ये लड़का इस रिश्ते को इम्प्रूव करना चाहता है। अगर मान लो इस लड़के ने इस लड़की को 10 साल तक धोखा दिया, 10 नहीं तो चलो 5 साल लगा लो, 5 साल का रिलेशनशिप था, 5 साल तक धोखा दिया कि बस थोड़ा सा घूम फिर लिए, मेजोरिटी ऑफ अ टाइम तो बस यही कंसर्न रहता था कि सेक्स करना है इसके साथ, और इसको कभी इमोशनल टेंशन वगैरह दी नहीं। लेकिन अब इसको रियलाइज़ हो गया कि इस रिश्ते को इम्प्रूव करना है, क्योंकि मुझे समझ में आ गया, मैं बाहर हर जगह घूम फिर के देख चुका हूँ, मेरे लिए परफेक्ट इंसान है, और इसको रिग्रेट भी है, ये सॉरी भी फील कर रहा है कि मुझे इसको धोखा नहीं देना चाहिए था। तो मान लो इसको रिग्रेट है, ये माफ़ी मांगना चाहता है, ये कमिटमेंट लेकर आना चाहता है, लेकिन अभी ये तो वुंडेड है ना, ये तो घायल है, लड़की तो घायल है। तो सिर्फ इसके चाहने से रिश्ता इम्प्रूव नहीं होगा, सिर्फ लड़के के चाहने से रिश्ता इम्प्रूव नहीं होगा। अब लड़के को लगातार एफर्ट करने पड़ेंगे, तो हो सकता है लड़का लगातार 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना एफर्ट करे, उसके लिए फ्लावर्स लेकर आए, चॉकलेट लेकर आए, उसकी बातों को बहुत इमोशनली सुने, अपनी चीज़ों के लिए सॉरी बोले, इमोशनली प्रेजेंट रहना सीखे, उसकी कंसर्न्स के ऊपर ध्यान दें। तो ऐसा नहीं है कि शुरुआत में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में इस लड़की का ट्रस्ट वापस आ जाएगा, क्योंकि ये 10 साल या 5 साल बहुत ज़्यादा आहत रही है, ये अंदर से बहुत टूटी है। तो अब हो सकता है कि इस लड़की को तो शायद 1 साल लग जाए दोबारा से इसके ऊपर ट्रस्ट डेवलप होने में, दोबारा से इसके ऊपर विश्वास पैदा होने में, दोबारा से इसके साथ उसी तरीके से रिश्ते में आने में, क्योंकि रिश्ता बहुत ब्रोकन रहा है, बहुत टॉक्सिक रहा है। अब हेल्दी रिलेशनशिप बनानी है,
टाइम, एनर्जी, एफर्ट, रिसोर्सेज सब लगेंगे। बीच बीच में लड़के को लगेगा भी कि यार 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, मैं इतने अच्छे से बात कर रहा हूँ, मैं इमोशनली अवेलेबल रह रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसकी सारी चीज़ों का ध्यान रख रहा हूँ, लेकिन फिर भी इसकी नाराज़गी कम नहीं हो रही, इसका गुस्सा कम नहीं हो रहा, पता नहीं ये रिश्ता कभी इम्प्रूव होगा कि नहीं होगा, शायद अब ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, शायद मुझे इस रिश्ते में अब नहीं रहना चाहिए, इस लड़के के मन में डाउट आएंगे। लेकिन अगर प्यार ज़्यादा ओवर पावरिंग है और डाउट अगर कम है तो फिर भी ये प्यार देता रहेगा। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम, 6 महीने बाद, साल भर बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, मे बी इस लड़की का दोबारा से प्यार, विश्वास सब इसके ऊपर आएगा। ये बॉन्ड हेल्दी होना शुरू होगा, क्योंकि प्रेजेंट में जो एनर्जी आप दे रहे हो वो मैटर करती हैं। पास्ट की एनर्जी आराम आराम से डिसअपियर होने लग जाती हैं। अगर आप अपनी पढ़ाई के साथ आज से एक अच्छा संबंध बनाना चाहते हैं तो आपको खुद को बोलना पड़ेगा कि आई एम नॉट रिजल्ट कॉन्शियस। मुझे रिजल्ट के लिए कॉन्शियस होना ही नहीं है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कितने % मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे। मुझे पढ़ाई को एंजॉय करना है, मुझे देखना है, मुझे सीखना है, मुझे चीज़ों की डेप्थ में जाना है। ओब्वियसली पेपर की डिमांड को समझना बहुत ज़रूरी है कि पेपर की डिमांड क्या है, कौन से क्वेश्चंस बार बार आते हैं, कौन से सिलेबस से टॉपिक बार बार रिपीट होते हैं। मैं ये नहीं बोल रही आपको कि आप साइंटिफिक होना बंद कर दो, लॉजिकल होना बंद कर दो। मैं चाहती हूँ कि पढ़ाई के लिए आपका जो रुझान है वो आपके अंदर से आए, वो किसी डर की वजह से ना आए कि आप फेल हो गए तो फिर तो लाइफ में कोई औकात नहीं होगी आपकी, या मम्मी पापा कुछ क्या सोच लेंगे, आसपास के लोग क्या सोच लेंगे। किसी की सोच की वजह से आप कुछ नहीं कर रहे। आप पढ़ना चाह रहे हैं इसलिए पढ़ रहे हैं, ना कि किसी को दिखाना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं। तो अगर आपका और आपकी पढ़ाई का रिश्ता बहुत टॉक्सिक रहा है कि आपने पढ़ाई को हमेशा एक बर्डन माना, जबकि पढ़ाई आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी और आज भी है कि अगर आज आप ढंग से पढ़ो तो वो आपको मौका देगी एक बेहतर इंडिविजुअल बनने का। आपकी कॉग्निटिव कैपेसिटी, आपकी सोचने समझने की क्षमता का विस्तार होगा। आप ज़्यादा एक ओपन एंडेड इंसान बनेंगे कि जो इंसान बहुत सारी चीज़ों को लेकर रिसीविंग मोड में है वो समझ सकता है चीज़ों को। देखिए, अगर आप ओपन माइंडेड हैं, दिमाग आपका खुला है अलग अलग विचारों के लिए, अगर आप एफर्ट करना जानते हैं, एक नहीं तो दूसरे फील्ड में, दूसरे नहीं तो तीसरे फील्ड में, कहीं ना कहीं आपको वो कामयाबी मिलेगी। कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। कोई ना कोई फील्ड ऐसा होगा जहाँ पर आपके एफर्ट रिजल्ट लेकर आएंगे। लेकिन अगर आप एफर्ट्स को एंजॉय नहीं करेंगे, अगर आपने डेस्टिनेशन के बारे में इतना सोच लिया कि आप जर्नी को एंजॉय नहीं कर पाए, तो सब व्यर्थ चला जाएगा। तो इसीलिए अगर आप अपनी पढ़ाई के साथ अपने रिश्ते को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस पर्पस के लिए आप होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं। अब वो होपोनोपोनो प्रेयर कैसे होगी? वैसे तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ऐसा कुछ होता है। लेकिन ये बहुत एक्सटेंसिव प्रेयर है। ये एक साइकोलॉजिकल, डीप साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि कैसे आप होपोनोपोनो प्रेयर्स को अपनी पढ़ाई के लिए यूज़ कर सकते हो, कैसे आप अपने उस रिश्ते को इम्प्रूव कर सकते हो। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपनी पढ़ाई में, पढ़ाई के साथ अपने संबंध में, तो अगले संडे को 3 PM हम एक सेमिनार लेकर आ रहे हैं। इस सेमिनार में हम फोकस करेंगे पढ़ाई को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ होपोनोपोनो प्रेयर, जहाँ पर आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाना सीखेंगे। आप सीखेंगे कि टाइम भी लगेगा, एनर्जी भी लगेगा, पेशेंस भी लगेगा, लेकिन माइंड सेट क्या होना चाहिए। तो इफ़ यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन योर रिलेशनशिप विद योर स्टडीज़, you should sign up for this program. 3 PM, the energy exchange for this initiative is 199. अगले संडे 3 PM। राधे राधे।